हाय फ्रेंड्स। आज मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। ये वीडियो है क्लास 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। और फर्स्ट चैप्टर है मराठी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है नाच रे मोरा। नाच रे मोरा एक बहुत फेमस पोएम है। और एक पोएम, एक काव्य पाठ है गदी माडगुकर, या जिन्हें हम गदिमा के नाम से भी जानते हैं। बहुत फेमस कवि है महाराष्ट्र के। उनने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम में बेसिकली मेंशन किया हुआ या चीजें बताई हुई है। एक बारिश का मौसम में एक फ्रेंड, या मे बी आप अपने आप को रख सकते हो, वो आह्वान कर रहे हैं एक मोर का, पिकॉक का, कि आओ और मेरे साथ डांस करो। और पूरी बारिश की या वर्षा ऋतु का पूरा एक्सप्लेनेशन या पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं और कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं। मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू हम इसको जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक इंग्लिश पोएम बताई थी, यहाँ पे मैं एक मराठी पोएम के ऊपर काम करेंगे। सो पोएम का नाम है नाच रे मोरा। और यहाँ पे बोला हुआ ऐका आणि म्हणा। ऐका मतलब आप सुनिए, म्हणा मतलब आप बोल के देखिए। सो नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। मतलब यू आर आस्किंग अ peacock to dance in what's it mango tree garden, and you are telling to dance because the what's a whole situation, whole atmosphere of a rain is there. तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? ढगांची वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, आता तुझी पाडी, वीज देती टाळी, वीज देते टाळी, फुलो इशारा नाच। मतलब ढगाशी वारा झुंझला रे, मतलब हवा के या एयर से सारा जो आपका क्या बोलते हैं, क्लाउड्स है, क्लाउड्स एक जगह पे आ रहे हैं, मतलब झुंझला रहे हैं, मतलब दोनों की झुंझ हो रही है, मतलब दोनों में लड़ाई हो रही है। काड़ा काड़ा कापूस पिंजला रहे, मतलब बारिश होने से पहले आप देखोगे कि क्लाउड, ग्रे कलर का क्लाउड एक जगह पे पूरा अ, आ जाता है। तो उसको एक्सप्लेन किया उन्हें, काड़ा काड़ा कापूस पिंजला रहे, आता तुझी पाड़ी, मतलब ये तुम्हारी तुम्हारा टाइम है। वीज देते ताड़ी, मतलब आकाश में अ, आप देख रहे होंगे कि लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग को उनने बोला है कि बीज देते ताड़ी, मतलब तुमको आह्वान कर रही है कि अब तुम्हारा टाइम है। तो फुलो पिशारा, मतलब अपना अ, अ, पिशारा, या क्या बोलते हैं, मोर को बोल रहा है कि मोर अपना विंग्स को ओपन करो और डांस करो। सो यहाँ पे उनने एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है, ढगांशी वारा झुंझला, मतलब एयर एंड क्लाउड दे आर फाइटिंग। or after their fighting, what has happened, that all the what's say clouds has come together, काड़ा काड़ा कापूस पिंजरा ने, मतलब इतना ये हो गया है कि now it is almost time to rain, means it is completely blackened out. So now you can see that clouds are come together and it's going to rain now, मतलब बारिश का मौसम बन रहा है। आता तुझी पाड़ी, मतलब ये तुम्हारा टर्न है, मतलब ये तुम कब डांस करते हो, जब बारिश का मौसम आता है। तो नाउ इट इज योर टाइम। वीज देते ताड़ी, मतलब ऑलरेडी लाइटनिंग ऑल्सो हैपनिंग, मीन्स इट इज अबाउट टू रेन। सो नाउ बी रेडी। तो फुल ऑफ इशारा ना, मतलब अपना इशारा ओपन कर लो, एंड मीन्स विंग्स ओपन कर लो, और नाउ इट्स टाइम टू डांस। झरझर धार झरली रे, मतलब झरझर धार झरली, मतलब बारिश हो रही है। झरझर मतलब बारिश का या रेन का साउंड बता रही कि झरझर धार झरली रे, झाडांची भिजली इरली रे। मतलब अ, इतनी बारिश हो रही है कि ट्रीज, मतलब उनका लीव्स, जो भी पार्ट है, मतलब जो भी पार्ट उनके कांटेक्ट में आ रहा है, बारिश के कांटेक्ट में आ रहा है, सब कुछ धीरे मतलब पूरी तरीके से ठीक है। पावसात नाव, मतलब बारिश में हम लोग नहाएंगे, या विल टेक बाथ इन दी वसे रेन। काहीतरी गाओ, मतलब कुछ तो हम गाएंगे। और करुण पुकारा नाच, मतलब हम पुकारते हुए, बारिश को पुकारते हुए डांस करेंगे। मतलब हैप्पीली विल स्टार्ट डांसिंग। व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग, मतलब बारिश भी हो रही है, पेड़ भी भीग रहे हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम बारिश में नहाते हुए, कुछ गाते हुए, और पुकार देते हुए वी कैन डांस। थेम थेम तड़ियात नाचती रे, टप
टप पानात वाजतीरे, थेंब थेंब तड्यात नाचतीरे, मतलब बारिश में थेंब थेंब मतलब ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन दी व्हाट से पॉन्ड, तड़ियात मतलब तालाब में, ठेम ठेम मतलब बूंद बूंद पानी गिर रहा है। टप टप पानात बजती है, पानात मतलब पत्तियां, जो आपके पेड़ की पत्तियां हैं, और ट्रीज लीव्स ऑन दैट। टप टप मीन्स टप टप की आवाज आ रही है जब वो बारिश गिर रही है। पावसाचा रेखात खेड खेडू दोघा, पावसाचा रेखात मतलब जब बारिश हो रही है उसके रेखात मतलब नॉर्मली रेग मीन्स लाइन होती है, लेकिन पावसाचा रेखात मतलब वो जो लाइन से गिर रहा है उसमें खेड खेडू दोघा मतलब दोनों जन गेम खेलते हैं। और निड़िया सोंगड़िया नाच, सोंगड़िया मतलब एक जो कोई डिसगाइज करता है, या कोई मतलब आपका एक रूप है, तो आप कोई नाटक कर रहे हो तो आप एक दूसरा रूप है, तो लाइक आपको नाटक में एक रोल मिला है गांधी जी का, तो आप गांधी जी के रूप में आ रहे हो, या आपको नेहरू जी का रूप मिला है, या आपको भगत सिंह का रूप मिला है, या आपको किसी राजा का रूप करना है, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड, दैट कॉल्ड सोंगड़िया। सो आप वैसा वो निड़िया सोंगड़िया मतलब उसको कैसे वो बुला रही है मोर को कि निड़िया सोंगड़िया नाच, मतलब तुमने अभी पूरा नीला, और तुमने एक एक एक्टर की तरह तुम अपने आप को कन्वर्ट कर लो, डांस करो। फाइनली पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे, मतलब बारिश अब रिमझिम थांबली, मतलब जो टिप टिप बारिश गिर रही थी वो बंद हो गया है। तुझी माझी जोडी जमली रे मतलब तुम्हारी और मेरी जोड़ी जम गई है। आभाळात छान छान सात रंगी कमान, कमानी खाली त्या नाच। आभाळात मतलब स्काई में, छान छान मतलब क्या, एक अच्छी अच्छी, क्या सात रंगी कमान, सात रंगी कमान हम किसको बोलते हैं, रेनबो को। कमान मीन्स बो, बो एंड एरो का बो। सो सात रंगी कमान मीन्स सेवन कलर रेनबो इज देयर, एंड क्या कमानी खाली मतलब उस रेनबो के नीचे तू नाच। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक मोर को आह्वान किया जा रहा है कि किस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, पहली अगर आप स्टैंजा देखोगे, ढगमसी वारा झुंझला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, आता तुझी पाड़ी बीज देते ताड़ी फूलों पिशारा बात, मतलब अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, मतलब बारिश ऑलमोस्ट अबाउट टू कम। सो नाउ इट इज योर टर्न, यू कैन स्टार्ट व्हाट्स इट डांसिंग। सेकंड, बारिश चालू हो गई, झरझर धार झरली रे, झाडांची बिजली गिरली रे, पावसात नाव काहीतरी गाव करून पुकार, मतलब पहले में क्या बारिश की तैयारी हो रही है, दूसरे में ऑलरेडी बारिश चालू हो गई, तीसरे में बारिश अपने पूरे जोरों शोरों से हो रही है, लाइक थेम थेम तड़ियात नाचती रही, मतलब तालाब में आप एक आवाज सुन सकते हैं, थेम थेम पानी गिर रहा है, टप टप पाना बरसती रही, मतलब इतनी जोर की बारिश हो रही है कि पत्तियां जो है पेड़ की पत्तियों में भी आवाज आती है। एंड पावसाचा रेघात मतलब इतनी जोर की बारिश गिर रही है, उसमें हम दोनों खेल खेलेंगे। और आओ निड़िया सुंगड़िया मतलब यू आर दी व्हाट्स एक्टर, यू आर द मेन कैरेक्टर इन दिस, लेट्स डांस। एंड फाइनली बारिश बंद हो गई। पहले में आपने आह्वान किया, दूसरे में बारिश का पूरा प्रस्तावना दिया है कि बारिश कैसे होने वाली है, तीसरे में बारिश धीरे धीरे शुरू हुई है, कैसे हम डांस करेंगे, चौथे में बारिश अपने पूरे जोरों शोरों से हो रही है, पांचवा जो स्टैंड है उसमें बारिश बंद हो गई, और उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है आपका क्या बोलते हैं रेनबो। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे, अगर पूरा फ्लो देखोगे, तो फर्स्ट फ्लो है दैट यू आर कॉलिंग वन पिकॉक टू डांस, सेकंड you are explaining the whole what's say situation where rain is about to come, third that rain has started little bit, it has started, fourth rain has started completely, it is on its what's say full flow, and then finally it is stopping, and then, when it is stopping you are seeing one rainbow in the sky। तो आप इसको पूरे अगर फ्लो को देखोगे, एक स्टोरी वाइज देखोगे, तो भी आप इसको याद कर सकते हो। पूरा इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप बना सकते हो, उसको आप आराम से इसको लिख सकते हो। नाउ एज वी डिस्कस यस्टरडे, जैसे हमने कल बात की कि हम कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हमने आह्वान किया है, तो फर्स्ट कीवर्ड हो गया वेरी फर्स्ट टू लाइन्स में, आंब्याच्या वनात, मतलब इन दी व्हाट्स ए गार्डन ऑफ मैंगो गार्डन, और द मैंगो ट्री, अराउंड द मैंगो ट्री there yes to that. So mango tree becomes your first keyword, और आंबा चमनक becomes your first keyword। second uh, सेकंड जो आपकी पांच लाइन है, ढगन सी वारा झुंझला रे, काड़ा काड़ा कापूस पिंजला रे, आता तुझी पाड़ी बीज देते ताड़ी फूलो शरण। सो यहाँ आप ढग को ले सकते हो, कापूस, फिर पाड़ी मतलब योर टर्न, एंड देन बीज मतलब लाइटनिंग, एंड इशारा। तो यहाँ पे ढग, देन कापूस, देन व्हाट्स ए पाड़ी, बीज, इशारा, इतना लेके यू कैन मेक वन फुल
let's say recall thing of it means all the keywords you're taking from all those five let's say lines, तो आपका फर्स्ट स्टैंजा शॉर्टेड हो जाता है, मतलब अगर आपने ये पांच चीजें ली तो आपका फर्स्ट स्टैंजा शॉर्टेड हो जाता है। सेकंड स्टैंजा मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग थर्ड स्टैंजा, बट देन इफ यू टेक फाइव लाइन का सेकंड स्टैंजा जो है, झरझर झार झरझर धार झरली रहे, so वहाँ पे धार आप ले सकते हैं। धार मतलब बारिश की जो मतलब बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। झाड़ांची बिजली गिरली रे, मतलब धीरे धीरे बारिश जो है वो ट्रीज को भिगा रही है। तो झाड़, पहला धार, दूसरा झाड़, तीसरा पावसात नाव, मतलब नाव ले सकते हो या बाथिंग ले सकते हो, मीन्स धार हो रही है, झाड़ के ऊपर गिर रही है, आप नहा रहे हो और गाना गा रहे हो, और फिर आप एक पुकार दे रहे हो, मतलब यू आर शाउटिंग, और मे बी हैप्पीली यू आर शाउटिंग एंड यू आर डांसिंग। सो पुकार, सो झाड़, sorry, dhar, then झाड़, then नाव एंड गाँव एंड फाइनली पुकार। इतना लेके आपका सेकेंड स्टैंजा भी शॉर्टेड हो जाता है। थर्ड स्टैंजा आप लेने जाओगे, थेम थेम तड़ियात नाचती रे, तो यहाँ पे थेम थेम तड़ियात, तो यहाँ आपको तड़ियात या तड़े लेना है, तो तड़े मतलब ताला, टप टप पाना तो वास्ते, तो यहाँ पे पान लेना है मतलब पत्ती। आपने तड़े ले लिया, पत्तियां ले लिया, फिर पावसाच्या रेखा, रेग ले सकते हो, मतलब वो बारिश जो गिर रही है लाइन की तरह गिर, खेड़ खेड़ू दोघा मतलब दोगे, मतलब हम दोनों जन खेल खेलेंगे। निड़िया सोंगड़िया नाच, यहाँ पे सोंगड़िया ले सकते हैं। सोंगड़िया मतलब मैंने आपको पता है कोई डिसगाइज करता है कोई एक चीज में, लाइक यू आर नॉट एन से इन यू आर गोइंग टू प्ले वन play, so in that you are taking part in a play, so you may become Bhagat Singh there, you may become some king there, so सोंगड़िया मतलब वो ब्लू कलर का सोंगड़िया बताया गया उसको, तो सौंगड़िया ले सकते हो। यहाँ पे आप तड़े ले सकते हो, देन आप पान ले सकते हो, रेग ले सकते हो, दोगे ले सकते हो, सौंगड़िया, इससे आपका थर्ड स्टैंजा भी शॉर्टेड हो जाएगा। फाइनली कमिंग टू फोर्थ स्टैंजा, तो पावसाची रिमझिम थांबली, सो रिमझिम ले लो यहाँ पे आप, तुझी माझी जोड़ी, सो रिमझिम जोड़ी, और उसके बाद सात रंगी कमान, सात रंगी कमान में से रेनबो, एंड वो कमाना खाली त्या नाच मतलब डांस। सो you can think of the rain has stopped, रिमझिम stop, और दो लोग दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग वन जोड़ी, एंड आभाड़ा छान छान सात रंगी कमान रेनबो, एंड देन फाइनली people are dancing there, so maybe peacock and you're dancing there, so by taking that रिमझिम लेने से, जोड़ी लेने से, और सात रंगी कमान या रेनबो लेने से, और फाइनली डांसिंग नाच लेने से आपका ये चीजें भी शॉर्ट हो जाएगी। तो हमने कौन कौन से कीवर्ड लिए, हमने सबसे पहले कीवर्ड लिए आंब्याच्या वनात, or from the mango tree garden of around mango tree, then dhag, then kapus, then padi, then weave and पिशारा। सेकंड से हमने लिया धार, झाड़े और झाड़, और नाव, गौ एंड पुकारा दे रहे हो आप, यू आर शाउटिंग हैप्पीली। फिर नेक्स्ट से हमने लिया तड़े, पान, देन रेग, देन दोगे एंड सोंगड़िया। नेक्स्ट हमने लिया पावसाची रिमझिम थांबली रे, सो वहां पे हमने लिया रिमझिम, देन जोड़ी, देन फाइनली सात रंग की कमान, एंड फाइनली डांस और नाच। तो इससे आपको ये पूरी चीजें याद हो जाएगी। कल हमने डिस्कस किया था पारसा। पारसा मतलब प्रीव्यू, देन अटेंड, देन रिव्यू, देन फाइनली स्टडी एंड फाइनल लास्ट इज एसेस। तो आप इसको भी उसी तरीके से करके पहले इसको आप प्रीव्यू कर लो, देन अटेंड कर लो, फिर रिव्यू कर लो, फिर स्टडी कर लो, और फाइनली आप इसको एसेस करके चीजों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर आएंगे, आप क्वेश्चन आंसर को अपने वर्ड्स में बना के आप इसको लिख सकते हैं। तो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग वन मोर चैप्टर, दैट इज मैच रे मोरा मराठी, एंड यू ऑल्सो कैन लर्न इट। आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पारसा बताया, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन मतलब आप अपने रिपीटेशन या आपके रिवीजन के को शेड्यूल कर सकते हो। आप you can do it whatever you're studying, you can do it, you can study or revise it after making the notes one hour later, one day later, one week later, one fortnight later, and finally one month later। पांच रिव्यू करोगे आप, तो चीजें आपके ब्रेन में स्टिक हो जाएंगी, सेमेंटेड हो जाएगी, या पक्की हो जाएंगी, या you will have that thing always in your brain, you will not lose that money, there will be no the moment the concept we call forgetting curve will not be effective, it will completely be flatten। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? फॉरगेटिंग कर्व कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो 24 आवर्स में आप वो चीज को भूलने लग जाते हो, यू विल हैव ओनली 20% ऑफ दैट कंटेंट। लेकिन अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हो, जैसे आपको स्कूल से
आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क सिर्फ इसलिए देते हैं कि घर जाके आप उसको रिवाइज कर सको, जो भी चीजें आपने पढ़ी उसको रिवाइज कर सको। रिवाइज करने से क्या होगा कि इफ यू वुड हैव रिवाइज्ड इट द सेम डे एंड अगेन द नेक्स्ट डे, रिवीजन करने से क्या होगा, आपके ब्रेन में वो चीजें रहेंगी, फिर आपको उसको रिव्यू करना है, तो उसके लिए आपको क्लास टेस्ट देते हैं सो दैट आपको और एक रिव्यू मिले। बट व्हाट यू डू, यू वोंट कंप्लीट योर होमवर्क। आप जब अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तो आप उन चीजों को अपने ब्रेन में होल्ड नहीं कर पाते हो। तो देयर इज अ प्रॉपर क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड स्पेस रिपीटेशन। Space repetition means you should revise or review the whole content in 1 hour later, then 1 day later, then 1 week later, then finally fortnight later, that is 15 days later, and finally 1 month later. If you do that, no, आप वो चीज को कभी भी भूलोगे नहीं। So please follow space repetition and parsa technique while studying. Parsa technique while studying, that's called study cycle. If you have to study any content, you should follow the parsa, and after studying, you should follow the space repetition for the revision of that content. Okay. So with this, we'll stop, and again, I'll come up with some more learning techniques in next video. So thank you so much for watching this, and keep learning and keep growing.